अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 6 के लिए आज हमने लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करना है। टाइप्स ऑफ सेट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सेट से रिलेटेड सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, सेट की फॉर्म्स पढ़ी थी। आज के लेक्चर में हम सेट की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। देयर आर सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट्स। फर्स्ट जो टाइप है फाइनाइट सेट। Finite set contains a finite or limited number of elements. A set of the number of days in a year or the number of students in a school is a finite set. ऐसा सेट जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, लिमिटेड यानी महदूद, जिनकी लिमिट हमें पता हो, यानी जो सेट एंड हो रहे हो और हमें पता हो कि वो कहाँ एंड हो रहे हैं, तो उन्हें हम फाइनाइट सेट कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ एग्ज़ाम्पल जो दी है, एक साल में दिनों की तादाद का जो सेट होगा, दिन कितने होते हैं एक साल में? 365 डेज़। तो एक साल में दिनों की तादाद के सेट को फाइनाइट सेट कहेंगे। इसी तरह स्कूल में स्टूडेंट्स की तादाद का जो सेट होगा वो भी फाइनाइट सेट में आता है। एक और एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दी है, सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर लेस देन 20 इज़ अ फाइनाइट सेट। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? वो नंबर जिसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो वो पॉइंट में ना आए, वो कंप्लीट एक नंबर आए। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट लें तो 3 आता है, लेकिन अगर हम 7 का स्क्वायर रूट लें तो वो पॉइंट में आता है। इसलिए जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होंगे उनका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास कंप्लीट नंबर आना चाहिए, पॉइंट में ना आए। C is equal to x such that x is a square numbers x less than 20 से लेस। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और टेबुलर में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में दी हुई है, इसको हम टेबुलर में लिख सकते हैं। C is equal to 4, 9 लेस देन 20 है तो 16। नेक्स्ट है इनफाइनाइट सेट। An infinite set is a set which contains an infinite or unlimited number of objects. A set of number of stars in the sky or the grains of sand in a desert is an infinite set. ऐसा सेट जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हों, यानी हमें उनकी एंडिंग का ना पता हो कि वो कहाँ तक हैं, ऐसे सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। हमें नहीं पता होता कि एक सेट अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसकी एंडिंग कहाँ पे है। जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट होता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 सो ऑन, हमें नहीं पता ये कहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये इनफाइनाइट सेट्स में आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इधर एग्ज़ाम्पल बुक में दी है, अ सेट ऑफ द नंबर ऑफ़ स्टार्स इन द स्काई। आसमान पे जो सितारों की तादाद का सेट होगा वो इनफाइनाइट में आ जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि स्टार्स कितने हैं, उनकी तादाद कितनी है। और द ग्रेन्स ऑफ सैंड इन अ डेजर्ट, जो सहरा में रेत के ज़रात को भी हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी इनफाइनाइट सेट में आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर दैन 10 इज़ फाइनाइट। सेट ऑफ इंटीजर्स 10 से ग्रेटर, इंटीजर्स के सेट का हमें पता है क्या होता है, +-1 +-2 +-3 सो ऑन। अब यहाँ पे ग्रेटर दैन 10 है, तो यहाँ हम जब स्टार्ट करेंगे 10 11 12 सो ऑन, हमें नहीं पता ये कहाँ तक जा रहा है, तो ये क्या होगा, सेट ऑफ इनफाइनाइट सेट होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट है यूनिट सेट। यूनिट मतलब 1, मैथ की लैंग्वेज में हम 1 को यूनिट भी कहते हैं। यूनिट सेट इज़ अ सेट दैट कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट। यूनिट सेट वो सेट होता है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद हो, कर्ली ब्रैकेट्स में सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद हो। यूनिट सेट इज़ आल्सो कॉल्ड अ सिंगलटन सेट, और यूनिट सेट को हम सिंगलटन सेट भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेट ए इज़ इक्वल टू 10, कर्ली ब्रैकेट्स में हमने 10 लिखा हुआ है, इज़ अ यूनिट सेट। 10 सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ये क्या होगा, सिंगलटन सेट होगा। नेक्स्ट टाइप है एम्प्टी सेट। एम्प्टी मतलब खाली। एम्प्टी सेट इज़ अ सेट दैट कंटेन्स नो एलिमेंट्स। एम्प्टी सेट वो होता है जिसमें कर्ली ब्रैकेट्स में कोई एलिमेंट भी मौजूद ना हो, और एम्प्टी सेट को हम नल सेट और वॉइड सेट भी कहते हैं। नल सेट मतलब खाली, वॉइड सेट भी खाली ही होता है। एम्प्टी सेट इज़ डिनोटेड बाय
और इसको डिनोट करते हैं हम कर्ली ब्रैकेट्स और फाई। ये जो सर्कल है और उसके ऊपर लाइन लगाई है इसको हम फाई कहते हैं। एग्जाम्पल है अ सेट ऑफ नेम्स ऑफ मंथ्स बिगनिंग विद के इज़ एन एम्प्टी सेट। महीनों के नाम, ऐसा कोई मंथ जिसका नाम के से स्टार्ट होता हो, ऐसा कोई नाम मंथ है नहीं, तो इसके लिए जो हमारे पास बनेगा इट इज़ रिटन एज ए इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट मतलब डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। टू और मोर सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स इफ़ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं, दो या दो से ज़्यादा सेट्स अगर हम लें जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, कोई भी ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट भी कॉमन ना हो। फॉर एग्जांपल सेट ई दिया हुआ है 2, 3 एंड 4, सेट एफ दिया हुआ है 5, 6 एंड 7। तो दोनों में कोई ऐसा एलिमेंट कॉमन नहीं है जो दोनों में हो। तो हमारे पास डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन क्या होती है? वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, कोई भी एलिमेंट एक जैसा ना हो, तो दोनों में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो एक जैसा हो, तो इसको हम डिसजॉइंट सेट कहेंगे। नेक्स्ट है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब होता है मिलना, मिले हुए। टू और मोर सेट्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स इफ़ दे हैव एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट। दो या दो से ज़्यादा सेट अगर हम लें, वो ओवरलैपिंग सेट्स कब होंगे? अगर उनमें कम अज़ कम, दोनों सेट में कम अज़ कम कोई एक एलिमेंट कॉमन हो। मतलब जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, जी में है 1, 2 एंड 3, एच में है 2, 3 एंड 4, तो दोनों में 2 ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है। तो ये जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट कम अज़ कम एक होगा, इसको ओवरलैपिंग कहेंगे। दोनों दो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, पूरा सेट भी ओवरलैपिंग हो सकता है। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स ये ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है। टू और मोर सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स इफ़ दे हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इक्विवेलेंट सेट कब इक्विवेलेंट होते हैं? जब दोनों सेट्स में एलिमेंट की तादाद इक्वल हो। अगर एक सेट में 3 एलिमेंट हैं तो दूसरे सेट में भी 3 होने चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, बस उनकी तादाद सेम हो तब वो हमारे पास इक्विवेलेंट सेट हो सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर देम टू हैव द सेम एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल दी है, सेट जे इज़ इक्वल टू 1, 4, 6 एंड सेट के इज़ इक्वल टू ए बी सी। सेट जे में 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 4 एंड 6, एंड सेट के में भी 3 एलिमेंट्स ही हैं। दोनों में एलिमेंट्स की तादाद इक्वल है, तो जब तादाद इक्वल होगी दोनों सेट्स में, वो सेट इक्विवेलेंट सेट होगा। नेक्स्ट है इक्वल सेट्स। टू और मोर सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ़ दे कंटेन द सेम एलिमेंट्स। दो सेट्स कब इक्वल सेट होंगे? जब उनमें तादाद के साथ साथ एलिमेंट भी सेम होंगे, तब हमारे पास वो दोनों सेट इक्वल होंगे। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक सेट है उसमें 1, 2, 3 है, तो दूसरे सेट में भी 1, 2, 3 ही होना चाहिए। उनमें एलिमेंट्स की तादाद भी सेम होनी चाहिए और वो एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, तब वो इक्वल सेट बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ सेट L इज़ इक्वल टू 2, 4 एंड 6 दिया हुआ है, एंड सेट M इज़ इक्वल टू x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2x लेस दैन 7। L सेट है 2, 4 एंड 6, मतलब 2 के मल्टीपल ही हैं 6 तक। और सेट M में कहा है x जो है पॉजिटिव मल्टीपल है 2 का, तो पॉजिटिव मल्टीपल 2 टू द 4, 2 1 ज़ा 2, 2 टू द 4, 6, 8, 10 ये होंगे। लेकिन x लेस देन 7 कहा है तो ये 6 तक आएगा। अब ये दोनों सेट में इक्वल नंबर हैं, तो इनको हम कहेंगे कि ये दोनों इक्वल सेट्स हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। ऐसा सेट जो उन तमाम सेट्स पर मुश्तमिल हो जिसे हम स्टडी कर रहे होते हैं, जो हमारी ऑब्जर्वेशन में होते हैं, उन तमाम सेट को मिला के हमारे पास एक बड़ा सेट बनता है और उस बड़े सेट को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अ यूनिवर्सल सेट इज़ अ सेट विच कंटेन्स ऑल द सेट अंडर कंसिड्रेशन। उन तमाम सेट्स पर मुश्तमिल होता है जिनको हम स्टडी कर रहे होते हैं, उनको मिलाने से एक बड़ा सेट बनता है और उस बड़े सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल J इज़ इक्वल टू जनवरी, जुलाई, जून एंड A इज़ इक्वल टू अप्रैल एंड अगस्त। दो सेट दिए हुए हैं, एक J से स्टार्ट होने वाले 3 मंथ्स हैं और A से स्टार्ट होने वाले 2 मंथ्स हैं। अगर इसका हम यूनिवर्सल सेट बनाते हैं तो इसमें ओवरऑल हमारे पास मंथ्स ऑफ द ईयर आ जाएंगे। U इज़ इक्वल टू मंथ्स ऑफ द ईयर।
Set U is the universal set for the sets J and A. It contains all the elements of the sets J and A and some more.